बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपके खानों में बरकत डाले और तमाम तर मुश्किलात को आसान करे। और आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आपके सामने हाज़िर हूँ, जो कि मटन की है। ईद है और ईद पे माशाल्लाह से मटन और बीफ की रेसिपीज़ बन रही हैं, तो मैंने कहा आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी लेके आई जाए। और ख़ास बात यह है कि आज जो मटन की रेसिपी बना रही हूँ बिल्कुल ऑयल फ्री है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। यहाँ पे गोश्त मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखा था, लेकिन उसकी चर्बी मैंने थोड़ी थोड़ी रहने दी है, मैंने नहीं निकाली क्योंकि आज हमने इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। तो इसके अंदर से जब मैंने वॉश किया तो चर्बी थोड़ी थोड़ी रहने दी थी। यहाँ पे लहसुन की पेस्ट है, नमक है और हरी मिर्च और प्याज और लेमन, और ये बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चर्बी ली है क्योंकि ऑयल हमने इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे हम चर्बी का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे इस गोश्त के अंदर इस्तेमाल होगी। थोड़ी सी चर्बी भी ली और यहाँ पे सबसे पहले फिर हम कुकर रखते हैं और इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल के बंद करते हैं ताकि जल्दी से पहला जो स्टेप हमारा तैयार हो जाए। सुबह नाश्ता मैं बना रही थी, मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान बनने वाली ये रेसिपी नमकीन गोश्त है ये। आज की ये रेसिपी नमकीन प्याज गोश्त की है और क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा डलेगा, इसकी जो ग्रेवी है वो प्याज के साथ ही हम तैयार करेंगे। यहाँ पे 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं, प्याज ऐड किया है और इसके अलावा मैंने कुछ टमाटर वगैरह कुछ और कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड करूँगी। 1 गिलास पानी ऐड करके तो इसके अंदर सिर्फ हम नमक सिंपल डालेंगे। नमक भी आप बहुत ज़्यादा ना डालें, नॉर्मल ही आपने नमक रखना है, तभी इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो इसे मैं कुछ देर के लिए बंद कर देती हूँ। आप गोश्त के हिसाब से देख लें कि आपको वेट कितनी देर के लिए लगाना है। मटन है तो मटन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए कुकर बंद करती हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने दही रखा हुआ है, लेमन जूस है और लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च है जो बाकी स्टेप होगा। और यहाँ पे चले वेट चल चुकी है हमारी, वेट का थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं 10 मिनट और उसके बाद मैं आपके सामने इसे बताती हूँ कि गोश्त कितना गला है और इसे क्या करना है। यहाँ पे सीटी मैंने उतार दी है, गोश्त हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। 10 मिनट 12 मिनट के बाद मैंने खोला है इसको। तो ये देखिए आराम से आपने प्रेशर को खोलना है कि आपको उसकी भाप ना लगे, स्टीम से हैंड ना जल जाए। तो ये देखिए हमारा अच्छे से गोश्त तैयार था और उसी के अंदर से मैंने जो चर्बी की चिकनाई थी वो ली पैन के अंदर और लहसुन ऐड किया इसके अंदर। लहसुन को अच्छे से हम ब्राउन करेंगे यहाँ पे। और जो चिकनाई हमने जो चर्बी डाली थी वही चर्बी है ये जो ऑयल की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो चुका है और अभी मैं कढ़ाई के अंदर से गोश्त लेके इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर जो हरी मिर्ची हमने ऐड की थी वो अब आप निकाल सकते हैं इस स्टेप पे आके, क्योंकि उनका असर बिल्कुल चला गया है गोश्त के अंदर, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने अब इसे यहाँ पे फ्राई करना है और साथ ही जो हमारी यखनी बची थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है ताकि हल्का फुल्का जो गोश्त के अंदर फ़र्क होगा वो भी हमारी भुनाई करते हुए यहाँ पे अच्छा सा गल जाएगा। तो लेमन इसके अंदर लास्ट पे आपने जो स्क्वीज करके डाल देना है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर आपको आज की ये रेसिपी का होगा। सिंपल है और इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। और सुबह मैं तो नाश्ते में बना रही थी कि सुबह सुबह दिल कर रहा था खाने का बच्चों का, तो मैंने कहा क्यों ना ये सिंपल सी रेसिपी बनाई जाए तो आपसे भी शेयर की जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी रेसिपी है। तो प्लीज़ इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस रेसिपी का। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। देखिए बिल्कुल भी बोटियाँ हमारी घुली नहीं हैं, खड़ी खड़ी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल है इसकी। सिंपल स्पाइसेस के बगैर, ऑयल के बगैर, बिल्कुल कोई ऑयल नहीं ज़रा भी इसके अंदर डला। तो व्यूवर्स आज की ये रेसिपी आइडियल रेसिपी है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पाइसेस नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना, डॉक्टर्स ने मना किया है और सोचते हैं कि हम भी काश गोश्त खा लें। तो आज की रेसिपी तो बिल्कुल एज इट इज़ उन्हीं के लिए बनी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बनानी है और शौक़ से खानी है। और बहुत ही ज़बरदस्त गला हुआ गोश्त है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इसके जो खाने में इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्स्चर है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अपनी दुआओं में याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल करें। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की और भी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के हवाले से। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।